हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धामी क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके उत्तराखंड पुलिस भर्ती की आने वाली लिखित परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा और सभी प्रश्न के आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे उसी तरह से जिस तरह से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको साथ ही साथ अपना टेस्ट भी लगाना है। टेस्ट आप मन ही मन में या कमेंट बॉक्स पे प्रश्न संख्या आगे डैश करके जो ऑप्शन आपको सही लगे ऑप्शन ए बी सी डी करके वो आपको दे देना है। और दोस्तों ये आपकी तैयारी जांचने के लिए है तो लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि 15 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि कहा जाता है। तो बताइए उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि किसे कहा जाता है। टेस्ट लगाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, उतने में आपको अपना टेस्ट लगा लेना है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इलाचंद जोशी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, आलाम नगर किस जनपद का प्राचीन नाम है। तो बताइए आलाम नगर किस जनपद का प्राचीन नाम है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्मोड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, टिहरी परियोजना के सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1986। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रुड़की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान कौन सा है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पंतनगर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, उत्तराखंड में त्रिपुरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अल्मोड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन किस जनपद में किया गया था। यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी देहरादून। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, उत्तराखंड के किस जिले में सिद्धपीठ ज्वालामुखी स्थित है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए टिहरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, कुमाऊं का इतिहास किसकी रचना है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी बद्रीदत्त पांडे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, गौला नदी पर बसा नगर है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हल्द्वानी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजातियां किस जिले में पाई जाती है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उधम सिंह नगर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, उत्तराखंड में मंदिरों की नगरी कहलाती है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी द्वाराहाट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, हरिद्वार में स्थित सिद्धपीठ मंदिर माया देवी का संबंध है।
यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, दक्ष पुत्री सती से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, तिलों के तेल से किस मंदिर में अखंड ज्योति जलाई जाती है? यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, बद्रीनाथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2001। यहाँ पर उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आपको कमेंट करके बताना है 15 में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।